और निमाइस फैमिली, कैसे हो सब? कैमरा तो यार किसी का ऑन ही नहीं है। कैमरा ऑन कर लो यार सब। ओके, और बताओ काम वाम कैसा चल रहा है सबका? तो आज के सेशन का टॉपिक पता है सबको? कौन कौन जानता है आज के सेशन का क्या टॉपिक है? आज का सेशन किस लिए हो रहा है, कौन कौन जानता है अभी? जो भी जानता है चैट सेक्शन में बता दो, किस लिए आज का सेशन हो रहा है। अनटोल्ड स्टोरी। सक्सेस अनटोल्ड स्टोरी स्टोरी। अच्छा गैस करो, हम किसकी अनटोल्ड स्टोरी सुनने वाले हैं आज? गैस करके बताओ सभी, किस पर्सन की आज अनटोल्ड स्टोरी सुनाई जाएगी? यादव सर, सीईओ सर की, सीईओ सर की। कौन कौन एक्साइटेड है स्टोरी सुनने के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? एंड स्टोरी सुनने के बाद इम्प्लीमेंट कौन कौन करने के लिए रेडी है? क्योंकि आप पे अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आप उस पर्सन के जैसे इंसान बन पाओगे। जिसको भी इम्प्लीमेंट करना है वो लास्ट तक रहना, बाकी आप लेफ्ट कर सकते हो, है ना? जिसको भी इम्प्लीमेंट करनी है सारी चीजें जो आज अमन सर यहाँ पे बता के जाएंगे, अपनी पूरी जर्नी बता के जाने वाले कि उन्होंने जीरो से कैसे स्टार्ट किया एंड वो यहाँ तक किस तरह से पहुंचे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमनदीप सर को। अमनदीप सर कैमरा ऑन कीजिए एंड अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस वेबिनार में आने के लिए। वैसे मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इस वेबिनार में, क्योंकि ये द अनटोल्ड स्टोरी, जो सक्सेस की अनटोल्ड स्टोरी होती है, वहां तक मुझे पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। और आपने मुझे इनवाइट किया तो थैंक यू सो मच सर। और अमनदीप सर कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। और चलिए। बताओ काम वाम कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस जी कैसा चल सर, रहा है? बहुत अमेजिंग चल रहा है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है सर, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ अभी आप क्या कर रहे हो बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। नाम मेरा अमनदीप यादव है एंड मैं आगरा, आगरा आप लोगों को पता होगा, ताजमहल है ना, फेमस जगह है। आगरा के पास फिरोजाबाद के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, है ना। तो मैं आपको बता दूं, सपने बहुत बड़े हैं और बड़े थे भी, कुछ अचीव भी हुए हैं और आगे भी करने वाला हूँ। तो सपने बहुत बड़े थे, छोटा सा गांव था, फैमिली भी छोटी थी और करना बहुत कुछ था, आग लगी थी सीने में। और यही सोच के मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस। और मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी हूँ और मेरी बीएससी चल रही है। उसके साथ साथ मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी करता हूँ। तो मैं अपनी जर्नी बता दूं थोड़ी सी। तो क्या रहा था कि सबसे पहले मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वेस्टीज से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, है ना। तो 2 साल पहले ऐसे ही एक मैम ने मुझे बताया इसके वेस्टीज के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो फिर मुझे लगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मैंने दिखाया
तो अच्छा रहा सफ़र, बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आपको लोग तो बहुत मिलते हैं और आपका व्हाय क्लियर करते हैं, लेकिन एक सही वे होता है कि सही वे में आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, तो वो कहीं न कहीं वहाँ पे लैग कर रहा था मैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिला वहाँ से और कम से कम मेरा व्हाय क्लियर हो गया। मेरा माइंडसेट बन गया कि यार जितना तुम एक सेल्स करके पैसा कमा सकते हो, उतना पैसा आप कहीं से भी नहीं कमा सकते। एक अमिताभ बच्चन मैं आपको बता दूँ, जितना अमिताभ बच्चन ने आज पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया, उतना उसने नवरत्न तेल को बेच के कमा लिया। है ना? बिल्कुल सर। और तो यहाँ से मेरी एक चीज़ तो क्लियर थी कि यार करूँगा तो सेल्स करूँगा। करना है तो सेल्स करना है, वरना कुछ नहीं करना। तो वहाँ से मेरा व्हाय क्लियर हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत स्ट्रगल भी किया। इतने पूरी फैमिली ने मना किया, यार कहाँ तू फँस रहा है? क्या करेगा तू लाइफ़ में, कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत दिक्कतें आईं तो सर मेरा और आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी ये जो एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई बेसिकली? आपको पता कैसे चला कि एफिलिएट मार्केटिंग भी है कुछ इस दुनिया के अंदर? बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। पहले आप नेटवर्क मार्केटिंग में थे, राइट? हाँ, देन हाँ, उसके बिल्कुल। बाद एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे आपका वो हुआ? कैसे आपकी एफ़िलिएट स्टार्टिंग हुई? हुँ, हुँ। मैं ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी और अच्छे तरीके से चल रही थी और आप लोगों को पता होगा एसएससी के बारे में, अच्छी खासी एसएससी एग्ज़ाम कराता है काफ़ी गवर्नमेंट जॉब के। तो मैंने भी एसएससी का एग्ज़ाम दिया, एयर फ़ोर्स का भी एग्ज़ाम दिया, बट वही है कि 3 साल तो हो गई, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया एयर फ़ोर्स का। जा चुकी है भर्ती। तो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी एक जूनियर थी, वो एक दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करती है फ़िलहाल। तो मैं उसकी अर्निंग देखता था कि यार ये काफ़ी कमा रही है पैसे, है ना? आखिर ये कर कैसे रही है ना? ये करती क्या है आखिर में? लेकिन मैंने उसको कॉन्टैक्ट भी किया बट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। फिर एक और मेरी क्लासमेट थी, लड़की थी, उसने मुझे बताया इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कि आप यहाँ से एक मैसिव रिज़ल्ट क्रिएट कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। मैंने उनसे प्रेज़ेंटेशन माँगा और प्रेज़ेंटेशन माँगने के बाद मैंने पूरा प्रेज़ेंटेशन देखा आज से लगभग 11-12 महीने पहले और उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम था लीड गुरु, काफ़ी चर्चित है, बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और सबसे पहले मैंने प्रेज़ेंटेशन देखा, तो उनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट था, वो था ₹2300। ₹2300 मेरे पास नहीं थे और जैसे-तैसे मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से अरेंज किए क्योंकि मेरा एक वो व्हाय क्लियर होता है ना, तो मेरा व्हाय क्लियर था, यार मुझे करना है, कुछ भी हो जाए तो सर तो उस टाइम पे फैमिली वालों ने नहीं मना किया होगा आपको कि आपने पैसे तो माँगे होंगे ना फैमिली वालों से? स्टार्टिंग में फैमिली तो फैमिली होती है। फैमिली तो तो ऑलरेडी नेगेटिव थी कि कुछ नहीं होता है ऐसा। मेरे चाचा का मौसी का बेटा भी फेल हो चुका है, बुआ जी का एक उनका रिश्तेदार है वो भी फेल हो चुका है और कुछ नहीं होता है। इस तरह के वाइब्स थी घर में, तो फैमिली तो फुल नेगेटिव थी बट वही था कि एक मेरा एक रीज़न और था। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, देखो हम लोगों की वो कंडीशन नहीं है, जो एक होती है अच्छी फैमिली की, है ना? वहाँ के लोगों की एक अच्छी फैमिली में अगर आप सर्वाइव कर रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपने इतने बड़े होते हैं कि यार हमको आईफ़ोन लेना है, हमें बाहर इंडिया के बाहर भी रहना है या इंडिया में अच्छी सिटी में रहना है, तो उन सिटी के लिए या तो आप मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग जाए, है ना? लेकिन उसके लिए भी मेहनत करने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना? लोग बोलते तो हैं कि एक बिल्कुल गरीब घर के बेटा आईएएस बन गया, लेकिन आईएएस बनने के लिए भी किताबें खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, है ना? उसको अगर वो दिल्ली में कोचिंग करेगा, तो दिल्ली में रेंट जो जाता है लगभग 14-15 हज़ार रुपए जाते हैं, तो 15 हज़ार रुपए होने चाहिए। मैं आपको बता दूँ मेरी फैमिली कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं कहीं से कहीं से मैं अपने खर्चे तक चला सकूँ। तो फादर मेरे फार्मर हैं और आज भी मेरे फार्मर ही हैं फादर, तो मेरी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कि मैं बाहर कहीं कर सकता था। तो मेरा व्हाय क्लियर था यार कि तुझे कुछ साइड से तो कुछ करना पड़ेगा तुझे। तभी या तो तभी तू जॉब ले पाएगा, वरना तेरी जॉब भी गई, करियर भी गया, हर चीज़ गई। और सपने तो बहुत थे ही बड़े, है ना? माइंड भी शार्प था, जिस तरह से मैंने अच्छे स्कूल में मतलब स्टडी की थी, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था और अच्छी अच्छी स्टडी की थी, कहने का मतलब ये है। तो करना था और यही सोच के फिर मैंने स्टार्ट किया था कि अगर तू कुछ करेगा, तभी कुछ कर पाएगा। तो मैंने सोचा पढ़ाई भी करता रहूँगा, उसके साथ-साथ मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, जहाँ से मेरी इनकम आ सके। तो सर जैसे अभी आपने स्टार्टिंग करी एफिलिएट मार्केटिंग की,
तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आए होंगे आपकी, है ना? फर्स्टली तो फैमिली वालों की ओर से आए होंगे कि ये क्या फालतू का काम है, ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं ना फैमिली की तरफ से। एंड सेकंड थिंग, आपकी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, लाइक लोग बोलते हैं ना स्टार्टिंग में स्टार्ट करके कि सेल्स नहीं आ रही, मेरी अर्निंग नहीं हो रही, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ था क्या? बिल्कुल, बहुत हुआ था। मैं आपको रियल अपनी जर्नी बता रहा हूँ। मैंने 11-12 महीने पहले, मुझे आज भी पता है, मैंने 21 सितंबर को अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 21 सितंबर का आज भी मेरे पास वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, और सितंबर निकला ही है अभी, तो 1 साल हो गया, एक 13 महीना हो गए लगभग। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, पहली चीज़ तो पेमेंट का आया था, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने अरेंज किए इधर-उधर से, मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से कलेक्ट किए, और मुझे इतना पता था, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी, तो मुझे इतना पता था कि कम से कम मैं एटलीस्ट 2 लोगों को तो रेफरल कर ही दूँगा, और एक रेफरल से 1500 आते थे, है ना? तो अगर द 2 मैंने रेफरल कर दिए तो मेरे 3000 हो जाएँगे, तो एटलीस्ट मैंने जितने इन्वेस्ट किए, उतने तो मेरे आ जाएँगे। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग अगर अपनी जर्नी स्टार्ट किए हुए हैं यहाँ पे, या फिर आप करने वाले हो, तो बिलीव अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूँ, इतना तो कर जाऊँगा मैं। एंड सेकंड चीज़ कि आपको प्लान प्रेज़ेंट करना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी प्लान प्रेज़ेंट करना नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपको ड्रीम एक्सरसाइज़ पता है, अगर आप सामने वाले को ड्रीम दिखा सकते हो, तो जितना हो सकता है स्टार्टिंग के टाइम में सामने वाले को ड्रीम दिखाओ, है ना? अगर आपने बोल दिया कि यार बहुत ही प्यारा बिज़नेस है ये, मेरे स्पॉन्सर ने 2.5 लाख रुपए अर्न किए हैं, आईफ़ोन 13 भी बाय किया है ना? खुद का ऑफ़िस भी है, अगर इस तरह की बातें की, एंड मेरे और भी टीममेट्स हैं, किसी ने लैपटॉप लिया है इस दिवाली पे, तो किसी ने स्मार्टफ़ोन लिए हैं, तो किसी ने आईफ़ोन लिए हैं, या फिर आने वाले टाइम में कोई गाड़ी भी निकालने वाले हैं, है ना? तो अगर आपने कर दी और बोल दिया कि मेरा भी इनिशियल पीरियड है और मैं आने वाले टाइम में भी बहुत बड़ा करने वाला हूँ, और आपने कमीशन स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बता दिया, तो सामने वाला क्लोज़ हो जाएगा, है ना? इतना मुझे पता था। तो मैंने यही सोच के मैंने इस बिज़नेस में स्टार्ट कर दिया, और मैं आपको बताऊँ, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, लोगों से बात किया। मेरे एक दिक्कत हो गई थी कि मुझे यहाँ से पीछे दर्द होता था, पीछे साइड में। इतनी ज़्यादा मेहनत करता था, अगर मैं उस टाइम को अगर मैं याद करूँ, तो कभी-कभार तो आँसू भी आ जाते हैं। लोगों को लग लग रहा होगा कि यार ये कैसी कहानी है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो बहुत दिक्कतें होती थी। पहली चीज़ तो किसी को सामने वाले को समझाना, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं सामने वाले को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ, समझाने के साथ-साथ ये कि मैंने कभी इतना इतना वर्क कभी किया नहीं था स्मार्टफ़ोन पे। मैं बहुत ही कम स्मार्टफ़ोन यूज़ करता था, तो आँखों में भी दिक्कत होती थी। आँखें भी इतनी देर नहीं कर पाता था, एंड सेकंड चीज़, मैंने कभी इतनी कॉलिंग भी नहीं की थी। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉलिंग करता था, क्योंकि एक आग लगी होती है ना अंदर से, तो पीछे साइड में मेरे दर्द भी होता था माइंड में, इतनी मेहनत करता था। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे मुझे। लगभग 20 दिन हो गए थे, और 20 दिन में मुझे रिज़ल्ट नहीं आया था। फाइनली एक उड़ीसा की लड़की थी, उसने मेरे साथ स्टार्ट किया, और वो भी स्टार्ट करने से पहले, मतलब मैंने अपने स्पॉन्सर से बात कराई, है ना? फिर स्पॉन्सर ने बात किया, थोड़ा मैंने बात किया उस लड़की से, फिर उसने मेरे साथ ये बिज़नेस को स्टार्ट किया, एंड पहली मेरी सेल्स आने के बाद दूसरी सेल मेरी 8वें दिन आ गई थी। दूसरी सेल मेरे 8 दिन में आ गई थी, तो लगभग 1 महीने में जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, उतना मेरा वापस आ गया था, है ना? और मैं आपको बता दूँ, 700 लगभग 700 का मैंने प्रॉफ़िट भी कर लिया था 1 महीने में। एंड जब मेरा सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था, तो सेकंड मंथ में क्या रहा था कि फैमिली वाले पूछते थे कि तू पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता है, करता क्या है? हमें बता तो सही। तो मैंने ऐसा बोल दिया था कि मैं कुछ ऐसा वर्क करता हूँ जिसमें सिर्फ़ मुझे स्मार्टफ़ोन को यूज़ करना है, और मुझे ₹50 डेली आएँगे। ये फैक्ट है, मेरी फैमिली से आप पूछ सकते हो। मैंने बोला था कि ₹50 मुझे डेली आएँगे, मतलब महीने का 1500 आएँगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, अब ट्विस्ट क्या है कि हर महीने इसका जस्ट डबल होगा। इस महीने अगर मैंने 1500 कमाए ₹50 के हिसाब से, तो अगले महीने में 3000 कमाऊँगा, और फिर उससे अगले महीने में 4500 कमाऊँगा। मतलब हर महीने मेरा डेली का 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, इस तरह का होता जाएगा। क्योंकि मुझे पता था, अगर मैंने यहाँ से रेगुलर काम किया, तो पहली चीज़ मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दूसरा मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, है ना? और मेरा
धीमे धीमे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, तो जो पुराने लोग हैं वो मेरे साथ थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, नए लोग आएंगे, मुझे तरीके पता चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे लीड जनरेट कर सकता हूँ, कैसे मैं क्लोजिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो अप ले सकता हूँ, क्या क्या तरीके निकाल सकता हूँ। तो ये चीज मुझे पता थी और मेहनत तो करनी ही थी, क्योंकि घर वालों को भी ये चीज बोल दिया था। और उस दिन मैंने घर वालों को भी ये चीज बोल दी थी कि मुझे अब आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आपका बेटा खुद से कर सकता है, खुद से कर ले जाएगा, है ना? तो इतना मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था। और सर राकेश सर, मैं आपको बताऊं कि उस दिन से मैंने ये डिसीजन लिया था, उस दिन से ना तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा है और ना ही मैं देखूंगा। रेगुलर जिस मंथ में इतना सोचता हूँ कि इस मंथ मेरा इतना टारगेट होना चाहिए, उस मंथ इतना टारगेट हो रहा है। मैंने बताऊं, लगभग मैंने पिछले महीने की मेरी 2-2.5 लाख रुपए मेरी इनकम बनी, है ना? और मेरे घर वालों को पता है कितना है? घर वालों को वही एवरेज पता है कि बेटा उतने कमा रहा है, हर महीने उसके 50 रुपए बढ़ते हैं। तो आज मेरे घर वालों को पता है लगभग मेरा बेटा एक दिन का लगभग 950 1,000 रुपए कमाता है। मतलब कि मेरे घर वालों को पता है कि बेटा 27-28 हजार कमा रहा है, और मेरी इनकम है 2-2.5 लाख रुपए महीने की। तो बढ़िया सर। तो अगर आप अपने घर वालों को पहले ही महीने बता दोगे कि मैं 20 हजार कमा लूंगा, 30 हजार कमा लूंगा, तो पहली चीज तो अगर वो रिजल्ट नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, काम को छोड़ दोगे। सेकंड चीज, आपके फैमिली आपको सपोर्ट करना बंद कर देगी, मार्केटिंग से उनका वो हट जाएगा कि सब बेकार चीज है, मेरे बेटे का भी फ्यूचर बर्बाद हो गया, है ना? जो बोलते हैं ना लोग, मेरी मौसी के बेटे ने किया था, इसने किया था, उसने किया था, तो वो चीज बंद हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, डेली आपको 1% इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। अगर आज आपके अंदर अगर 1% का कॉन्फिडेंस है, तो अगले दिन 2% का कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर, है ना? डेली 1% का अगर सोचा तो 90 दिन में तुम्हारे पास 90% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और 90% में आप बहुत अच्छा अर्न कर ले लोगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, है ना? सिस्टम के ऊपर विश्वास रखो, बहुत बड़ा खेल जाओगे। बहुत ही प्यारा बिजनेस है। जितने भी लोग हैं जिस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, वो कामयाब पेशेंस की वजह से हुए हैं, और आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो। मीन्स पूरे गेम का नाम पेशेंस है, राइट? बिल्कुल सर। तो सर कई लोगों का ये भी होता है ना मन में कि अपना पैसा निकल जाए देन उसके बाद बाढ़ में जाए दुनिया। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? कई उनको लोगों का ऐसा माइंडसेट होता है। उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने फिर ये बिजनेस ही क्यों ज्वाइन किया? आपने ये बिजनेस ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपके तो पैसे ऑलरेडी निकले हुए थे, फिर आपने इसमें डाले क्यों? है ना? अगर आपने इसमें पैसे डाले, तो यहाँ से कुछ ऐसा कर जाओ कि तुमको जमाना याद करे। मैं किसी सिस्टम को ज्वाइन करूंगा तो मैं उसमें देखूंगा इसमें कितने लोग कामयाब हैं, और अगर उसमें 1% भी कामयाब होगा ना, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन होगा। मेरे लिए वो मोटिवेशन होगा कि यार ये शख्स कामयाब है, तो सेकंड पर्सन मैं होना चाहिए। सेकंड पर्सन मैं हूँ जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होकर दिखाऊंगा। मतलब कि एक कामयाब है, मतलब कि ये कामयाब हो सकता है ना? मैं आपको बता दूं, बहुत ही यहाँ पे प्यारे प्यारे लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं। और अगर कंपनी ने कोई लेवल रखा है या फिर किसी ने कोई अचीव किया है, तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ तो बात होगी जो उसने अचीव किया है। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा स्पॉन्सर महीने की 20 सेल निकालता है, तो कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। मोटिवेशन तो वहां से आना चाहिए आपको कि इसने 20 सेल निकाली है, तो यार कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बात है। ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसे क्या नहीं है? अगर तुमने ये चीज फाइंड करना स्टार्ट कर दी ना, तो आपके अंदर एक गजब का मोटिवेशन आएगा एंड गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत अलग लेवल की ग्रोथ कर जाओगे आप, है ना? तो वहां से मैंने वो चीज सीखी। मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बहुत से लोगों को फॉलो किया अपने इंस्टाग्राम पे, उनकी स्टोरी मैंने देखी, है ना? उनकी मैंने हाइलाइट्स देखी कि उन्होंने किस तरह की सजा रखी, किस तरह की ये रील डालते हैं, किस तरह से ये बात करते हैं। उनके रेगुलर मैंने सेशंस लिए, हर एक चीज किया, नोट डाउन किए मैंने। एक एक वीडियो को मैंने 2-2 4-4 बार देखा। मैं आपको बता दूं, एक मुझे एक वर्कशॉप मिली थी, और मैंने वो वर्कशॉप देखी थी। उस वर्कशॉप में पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताया गया था। मैंने उस एफिलिएट मार्केटिंग की हर एक चैप्टर को 4-4 बार देखा है। और आप लोगों के लिए ऑलरेडी कंपनी ने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप लोग अगर उसको 4 बार देखोगे, तो कब तक समझ में नहीं आएगा? कॉन्सेप्ट वही है। जिस कॉन्सेप्ट को मैं आजमा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको डुप्लीकेट कर रहा है। बस वही है कि आपको ग्रोथ करना है ना? सारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का, राइट सर? क्या सर? बिजनेस ही सारा डुप्लीकेशन का है। बिल्कुल, ये बिजनेस ही पूरा डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन का का है। बिजनेस है। बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है।
बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं वो हमेशा मोटिवेट कैसे रहें? आप भी बीच बीच में डिमोटिवेट तो हुए होंगे ना, जब आपकी अर्निंग नहीं हुई होगी या फिर किसी ने आपको मुंह पे मना कर दिया होगा कि मेरे को नहीं करना तेरे साथ बिजनेस। ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट होती हैं बिगिनर्स के साथ, आपके साथ भी हुई होंगी। तो आपने बेसिकली कैसे हैंडल किया उन सिचुएशंस को? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो मैं आपको बताऊँ, पहली चीज़ तो डिमोटिवेशन कब आती है? डिमोटिवेशन जब आती है, जब हमारे पास रिजल्ट नहीं आते हैं। और इस बिज़नेस में पता है रिजल्ट कैसे आते हैं? इस बिज़नेस में रिजल्ट ऐसे आते हैं कि आपकी सेल्स आ रही हों, है ना? तो लोग क्या करते हैं कि लोगों ने 10 लोगों को प्लान दिया, 20 लोगों को प्लान दिया, 30 लोगों को प्लान दिया, 40 को दिया। मैं तो बोल रहा हूँ 100 लोगों को प्लान दे दिया, है ना? अब किसी पर्सन को रिजल्ट नहीं आए, तो वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 101 वाले बंदे को प्लान दोगे ना आप, वो 100% आपके साथ क्लोज़ हो जाएगा। क्योंकि तब तक आपके अंदर इतना अनुभव आ गया होगा इस बिज़नेस का कि आपकी बातों से वो जॉइन कर जाएगा बंदा, है ना? तो आप लोगों ने, मैं आपको बताऊँ, एक कार्ड की गड्डी होती है, ताश की गड्डी, उसको हिंदी में बोलते हैं ताश, है ना? उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं और उनमें इक्के कितने होते हैं? 4, 4 इक्के होते हैं, ठीक है? अब उसको अगर तुम ऐसे करके उसको करोगे, फेंटोगे, तो हो सकता है कि वो 4 इक्के तुम्हारे फ्रंट में आ जाएँ, हो सकता है कि वो बीच में आ जाएँ और हो सकता है कि वो बिल्कुल नीचे आ जाएँ। तो इसी तरह से ये लीड्स है, इसी तरह से ये बिज़नेस है कि जिसको तुम प्लान दे रहे हो, क्या पता वो सही बंदा बिल्कुल आपके बिल्कुल नीचे लगा हो, क्या पता वो टॉप पे हो, क्या पता वो मिडल में हो। तो कम से कम 52 लोगों को प्लान तो दीजिए आप लोग। और अगर आपको रिजल्ट नहीं आते हैं, तो फिर एक ऑप्शन आता है कि यार डिमोटिवेट होना, और फिर डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है, आपको फिर उन चीज़ों पे काम करना है कि कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे प्रॉब्लम इसीलिए नहीं आई थी, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उस बुक का नाम है सवाल ही जवाब है। उस बुक में मैंने एक ये चीज़ पढ़ा था कि एक पर्सन होता है, तो वो कुछ सेल करता है और वो 10 गेटों पे जाता है, 10 द्वार पे जाता है, 10 लोगों के यहाँ पे, और उसको ये पता था कि मैं अगर 300 लोगों के पास गया, उसके पास 30 फ्रूट्स होते थे, फल होते थे 30 फल, और उसको ये पता था कि इस गाँव में 300 घर हैं और अगर मैं 300 घर में गया, तो मैं ये 30 फल बेच दूँगा। अब वो घुसा, पहले मोहल्ले में घुसा, पहले मोहल्ले में उसका एक भी फल नहीं बिका, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं ये 300 फल बेच दूँगा, क्योंकि उसको पता था इस घर में 300 लोग हैं और 10 लोगों के पास जाऊँगा तो एक जन ले लेगा, है ना? और फिर ऐसा मौका आ गया कि उसके एक ही मोहल्ले में पूरे फल बिक गए लास्ट वाले में। तो आपको उसी चीज़ पे वर्क करना है, आपको उसी चीज़ पे वर्क करना है, लॉ ऑफ एवरेज। आपको एवरेज पे काम करना है कि एवरेज हम कैसे बन सकते हैं। सर अगर अभी आपने बेसिकली जैसे कि आपने काम स्टार्ट करा था इस टाइम पे एंड आज तक की जो भी जर्नी रही है आपकी, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है जो भी हर एक एफिलिएट मार्केटर को आती है, यहाँ तक कि आपको भी आई होगी, वो क्या प्रॉब्लम है बेसिकली? देखो, मेन प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखो? लोग, मैं आपको बताऊँ, आप लीड जनरेशन सीख सकते हो, ठीक है? आप क्लोजिंग सीख सकते हो, आप फ़ॉलो अप सीख सकते हो, हर एक चीज़ सीख लोगे आप, है ना? लेकिन एक आती है कंसिस्टेंसी, हाउ टू स्टे मोटिवेट, है ना? आप हमेशा मोटिवेट कैसे रह सकते हो? आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो अपने बिज़नेस के लिए? मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आप लोगों को विश्वास ना हो, है ना? लेकिन मैं बता दूँ, मेरे अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जिस दिन से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उस दिन से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने अपने बिज़नेस का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पर नहीं लगाया। आज से उस दिन से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया। क्या मैं बीमार नहीं पड़ा होऊँगा? क्या मैं इन दिनों में फेस्टिवल नहीं आए होंगे? क्या मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? क्या मेरा एग्ज़ाम नहीं आया होगा? मेरे साथ क्या नहीं हुआ होगा? लेकिन बिल्कुल। मेन चीज़ होती है डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन कैसा है? आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने बिज़नेस के लिए, आप कितने ईमानदार हो, है ना? अगर आप अपने बिज़नेस के लिए ईमानदार हो, तो ऊपर वाला आपको रिज़ल्ट देगा। अगर आप अपने बिज़नेस के लिए ईमानदार नहीं हो, तो आप किसी के लिए भी ईमानदार नहीं हो सकते। जो अपने धंधे के लिए ईमानदार नहीं हो सकता, तो इंसान वो ईमानदार हो ही नहीं सकता किसी के लिए।
वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ आज ही ये बिजनेस छोड़ देना। अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आप बोलते हो कि यार मेरे एग्जाम आ जाएंगे, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा काम को, अब ये बिजनेस छोड़ देना। क्योंकि लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे ना, तो उनके फ्यूचर होंगे, उनका करियर होगा, वो आपसे कुछ कह के ज्वाइन करेंगे आपके साथ। उनके कुछ सपने होंगे, तो फिर आप उनके सपनों के लिए खिलवाड़ कर रहे हो, आप उनके सपनों के साथ। तो इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है सर। अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर जाओगे। बाकी तो चीजें तो देखो एक्सपीरियंस से आती हैं, सीखने से आती हैं, इम्प्लीमेंट करने से आती हैं। और अगर आपने सीखना स्टार्ट कर दिया है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो रिजल्ट तो आपको आने ही आने हैं। वो 100% रिजल्ट आने हैं। और मैं आपको बता दूं, हर एक चीज टाइम से होती है। अगर आप जिस जिस चीज के लिए, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप उस फील्ड के लिए टाइम देते हो, उस तो वो उस फील्ड में आप पक्के खिलाड़ी बन ही जाओगे। और मैं आपको बताऊं, आप चाहे एफिलिएट मार्केटिंग करना या नहीं करना, आप किसी भी फील्ड में जाना, उस फील्ड के लिए ईमानदार रहना, कंसिस्टेंस रहना और हार्ड वर्क करना, तुम उस फील्ड में पक्के खिलाड़ी बन जाओगे। और इतने पक्के खिलाड़ी बनना कि उस फील्ड का कोई तुम्हारा पक्के खिलाड़ी होना ही हो ही ना, इतना पक्का खिलाड़ी बनना आप। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने यही सोचा था कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसने ना तो आज तक जिस इंसान ने किया होगा और ना ही कभी सोचेगा वो करने का, इतना बड़ा करूंगा। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 1 या 1.5 साल में मैं कुछ इस तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ, जिस तरह का ना तो आज की टाइम में और ना ही कभी मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में कभी हुआ है। 1 साल के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज मैं इस वेबिनार में बोल के जाता हूँ, इतने लोगों के 30-40 लोगों के अंदर मैं ये चीज बोल के जाता हूँ कि 1 साल के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। नाम बाकायदा वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखेगा अमनदीप यादव के नाम से, मार्केटिंग इंडस्ट्री का। चाहे वो कुछ भी हो, वो अभी सीक्रेट है, लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल बहुत ही सर। बड़ी बात बोली है मैंने आप लोगों के सामने, है ना? क्योंकि बिल्कुल सर। पता है मुझे, हार्ड वर्क करूंगा, करके रहूंगा, करना है। अगर आपने ये मन में ठान लिया ना कि मुझे करना है, तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। अभी सर, अभी तक आप कितने कमा चुके हो एज ए एफिलिएट इस इंडस्ट्री से? एज ए एफिलिएट ओवरऑल अर्निंग मानो तो मेरी 9 से 10 लाख रुपए हो गई है। और मैं आपको बता दूं, मैंने 1 साल को अगर हटा दोगे तो मेरी फैमिली की कंडीशन ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार रुपए, 70-80 हजार, मैक्सिमम 70-80 हजार रुपए मेरी फैमिली में मेरे फादर अर्न करते थे पूरी साल में। और 1 साल के अंदर मैंने 9 से 10 लाख रुपए के करीब यहाँ से ज्यादा ही अर्न कर लिए होंगे। क्योंकि मेरे जो पिछले के 2-3 महीने है ना, वहां से मेरी अर्निंग ज्यादा स्टार्ट हुई है। लगभग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। और जो पहले की अर्निंग थी, तो वो मेरी 40 हजार, 50 हजार। तो अप्रोक्स अगर मैं मानूंगा, तो कुल मिला के हो सकता है कि 12-13 लाख के करीब चली गई, है ना? और एवरेज मानोगे तो वो एवरेज 1 लाख का आ गया। अब सोच के देखो, मैंने पहले महीने स्टार्ट किया था 1500 रुपए से। 1500 रुपए मेरी पहले महीने की अर्निंग हुई थी। और आज का अगर एवरेज लगाओगे 1 साल का, तो 12 लाख कमा लिए, तो पहले महीने की अर्निंग तो 1 लाख हो गई ना। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग महीने का 30 से 40 हजार कमाने लग जाओगे। तो 30 से 40 हजार तभी कमाओगे जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे। जब आप लगभग 6 से 7 महीने दोगे, तो वो 6-7 महीने के बाद तुम्हारा जो पे आउट आएगा 1 लाख, है ना, तब उसको आप एवरेज निकालोगे, तो वो पहले महीने की भी अर्निंग तुम्हारी 30 से 40 हजार होगी। और मैं आपको बता दूं, और मेरा ये एवरेज आने वाले टाइम में बहुत बड़ा जाने वाला है। कम से कम मेरी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी 8 से 9 लाख रुपए महीने की अर्निंग तक जाऊं मैं। और वो जाके ही रहना है, कुछ कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल साथ ही हम भी आपके, सब लोग साथ ही हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे सबको कि ये भी आपके जैसे इतने डैशबोर्ड तक कैसे पहुंचे? लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मेरे दोस्त, रुकना मना है, रुकना नहीं है आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई भी कितना भी तुमको डिमोटिवेट करे, बस रुकना नहीं है। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। नेवर गिव अप। गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, सीखना है ना? हर एक इंसान अपनी लाइफ में घिसता है। अब मैं आपको बताऊं, आप क्रिकेट अगर देखते होंगे, लगभग विराट कोहली ने 2 साल तक सेंचुरी नहीं लगाई, है ना? क्या उसने गिव अप कर दिया? और जब उसने सेंचुरी लगाई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग गिव अप मत करो। अब जब आप लोग अपनी कहानी बताओ और आप
यहाँ पे सक्सेस द अनटोल्ड स्टोरी में आओ तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को पर्सनली होस्ट करूंगा और मैं पर्सनली आप लोगों से पूछूंगा कि आप बताओ आप कैसे इंस्पायर हुए, क्या आपकी जर्नी रही। तो आप सिर्फ इतना बोल देना कि अमन सर हमने आपकी एक वेबिनार देखा था जब आपने द सक्सेस अनटोल्ड स्टोरी में आप आए थे, उस वेबिनार से हम मोटिवेट हुए थे और आज हम इस वेबिनार में बैठे हुए हैं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो मेरा इस वेबिनार लेने का मकसद सफल हो जाएगा, है ना। कभी भी गिव अप नहीं करना है, सीखने पे फोकस करना है, अपने स्पॉन्सर की रेस्पेक्ट करनी है। जिस इंसान ने तुमको इस बिजनेस में लेके आया उस इंसान की रेस्पेक्ट करनी है आपको। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह उठने से पहले मैं आज भी सबसे पहले अपने गॉड को धन्यवाद बोलता हूँ। उसके बाद जिस लड़की ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मैं उस लड़की को थैंक्स बोलता हूँ। तो अगर आप भी इस तरह की चीजों को करोगे तो डेफिनेटली यार कामयाब तो होना ही है आप लोगों को। बाकी सिस्टम बहुत प्यारा है, आप सही लोगों के साथ कनेक्ट हो, स्पॉन्सर से गाइडेंस लो, स्पॉन्सर आपको गाइड नहीं कर रहे हैं उनके स्पॉन्सर तक जाओ, यहाँ तक कि मेरे पास तक आओ आप लोग, अगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है मेरे पास तक आओ, मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूँ, है ना। बस रुकना मना है, रुकना नहीं है अपनी लाइफ में, करके दिखाना है, फैमिली के सपने पूरे करने। जो मम्मी पापा के जो गहने उतरे हैं ना तुम्हारे, मम्मी पापा ने जो कर्ज में दिए, है ना, वो तुमको वापस लाने, वो तुमको वापस लाने। जो तुम्हारी पढ़ाई में मम्मी पापा ने कर्ज किया है वो कर्जा तुमको उतारना है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने। मैं तुमको बताऊं यार, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं भी, है ना, क्योंकि मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी स्टडी के लिए मेरी माँ ने गोल्ड दिया था और वो गोल्ड मैंने अपनी अर्निंग करके मैंने उनको गोल्ड वापस से दिया, वापस करवाया, है ना। अब बताओ इसके लिए मेरा कितना यार मैंने, मतलब ये मोटिवेशन नहीं है, क्या है ये, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटिवेशन है सर। एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन आप अपनी फैमिली से मोटिवेट हो सकते हो, आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना। आप अपनी फैमिली से मोटिवेट हो, आप अपनी फैमिली की कंडीशन देखो यार, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है फैमिली की। और देखो लोग तो आपको बोलेंगे कि आप गलत हो, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, तब आप उनको करारा जवाब दे पाओगे, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आपकी फैमिली की कंडीशन क्या है, उनको नहीं पता है कि आपके सपने क्या है। उनको वो तो चाहेंगे ही नहीं कि आप अर्निंग कर सको, आप कुछ ऐसा कर सको जहां से तुम अपना नाम रोशन कर सको, है ना। तो आपको अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार उनकी तो बात सुननी ही नहीं है, इस कान से निकालो इस कान से निकाल दो। क्योंकि जब आप कामयाब नहीं होगे ना, तो वही लोग हंस रहे होंगे जो आज आपको मना कर रहे हैं, जो आज आपको मना कर रहे हैं कि आप बिजनेस मत करो, और आप अगर उन लोगों के बहकावे में आ गए तो वही लोग फिर से हंसेंगे। और अगर जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं और वही लोग जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तब आपके साथ ज्वाइन करेंगे वो। क्योंकि मैंने देखी है कि लखपति आपको खुद से बनना पड़ेगा, करोड़पति आपके जो लोग हैं वो आपको बना देंगे। मैं आपको बताऊं कि मुझे डेली 10 लोगों के मैसेज आते हैं, 10 लोगों के कॉल आते हैं कि भाई मुझे भी बता दे करता क्या है, कैसे कमाता है। नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ, मैसेज तक सीन नहीं करता हूँ। राकेश सर को पता है वो चीज, बिल्कुल सर। मैसेज ही सीन नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब आप मेरे साथ नहीं थे, तब आप कहाँ गए थे, आज आप मेरे साथ क्यों हैं। आज तो मेरे साथ जमाना है और मैं दुनिया खड़ी कर दूंगा, दुनिया मैं घूम सकता हूँ, हर चीज कर सकता हूँ, और वो हर चीज मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने वाला हूँ और वो करके रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा यार, मोटिवेट रहना है ना, करके दिखाना है, बस आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। बिल्कुल सर। तो कैसी लगी आप लोगों को अमन सर की अनटोल्ड स्टोरी एंड इनकी जर्नी कैसी लगी सबको एक बार चैट सेक्शन में बता दो सब लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे, और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में आप भी अपनी स्टोरी इस संडे को, जो हमारा वेबिनार होता है इस संडे को, आप भी बताओ। बिल्कुल सर जरूर आएंगे।
चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल से शुक्रिया आप लोगों का, इतना प्यार देने के लिए। इतना प्यार तो रिश्तेदार भी नहीं देते हैं, और मैं कहूँगा आपसे लास्ट टाइम भी कि रिश्तेदारों से बच के रहना। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बच के रहना। चाहेंगे ही नहीं आपको कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। तो सर बाकी अभी एंड करते हैं ना। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, और इतने लोगों ने वैल्यूएबल टाइम दिया एंड इतना प्यार दिया कि आप लोग मेरे साथ लास्ट तक कनेक्ट रहे। थैंक यू सो मच।